There are big changes happening in Japan in 2025 and 2026. Every tourist needs to know. Some of these might even reconsider you going to Japan. The next station is Tokyo. पिछले कुछ सालों से चिप शॉर्टेज के कारण जापान के फेमस सुइका और पास्मो कार्ड्स की सेल्स या तो बंद थी या लिमिट कर दी गई थी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 2025 में आप ये कार्ड्स फिर से इजीली खरीद सकते हो। सुइका और पास्मो आईसी कार्ड्स जापान के ट्रैवल के लिए सुपर कन्वीनियंट होते हैं, स्पेशली वेलकम सुइका कार्ड। बस एक इम्पॉर्टेंट बात, वेलकम सुइका सिर्फ 28 डेज तक ही वैलिड होता है एक्टिवेशन के बाद। अगर आप एक महीने से ज़्यादा जापान में रुकने वाले हो तो आपको नॉर्मल सुइका कार्ड लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप आईफोन यूज़र हो तो एक और ऑप्शन है, वर्चुअल सुइका कार्ड अपने एप्पल वॉलेट में ऐड कर सकते हो, लेकिन फिजिकल कार्ड का अपना ही एक मज़ा होता है। 2025 से वेलकम सुइका मोबाइल ऐप भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप 180 डेज तक वैलिड वर्चुअल वेलकम सुइका कार्ड ले सकते हो और आप एप्पल पे से इजीली रिचार्ज कर सकते हो। ये आईसी कार्ड्स ट्रेन्स, बसेस, वेंडिंग मशीन्स ऑलमोस्ट हर जगह यूज होते हैं। ट्रस्ट मी, एक आईसी कार्ड आपकी जापान ट्रिप के लिए एक अलग गेम चेंजर होगा। अगर आपको टोक्यो का मेट्रो सिस्टम कंफ्यूजिंग लगता है, जो कि सबको ही लगता है, तो एक और अच्छी न्यूज़ है। अब एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, टोक्यो मेट्रो फॉर टूरिस्ट, iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए। ये ऐप इंग्लिश, कोरियन, चाइनीज, थाई, फ्रेंच और स्पेनिश सब में अवेलेबल है। ये ऐप आपको बेस्ट रूट्स, साइट सीइंग सजेशंस, एयरपोर्ट से मेट्रो कैसे लेना है और इवन फेयर कैलकुलेटर तक सब कुछ देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, 2025 में ट्रेन और बुलेट ट्रेन जैसे कि शिनकानसेन के फेयर्स में 15% तक का हाइक एक्सपेक्टेड है। अपने बजट में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एक बड़ा चेंज, जापान के कुछ मेजर स्टेशंस में टैप एंड गो सिस्टम आ रहा है। इसका मतलब आईसी कार्ड या टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, अपना कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फ़ोन वॉलेट से भी आप डायरेक्ट पे कर सकते हो। पहले फेज में ये टोक्यो और ओसाका के कुछ मेजर लाइंस पर शुरू हो रहा है, जैसे काइकू लाइन, तोई ओइदो लाइन, तोई असाकुसा लाइन। इनिशियल 20 स्टेशंस में इम्प्लीमेंट हो रहा है। वीज़ा, जेसीबी, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर क्लब, डिस्कवर, यूनियन पे और मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड होंगे। लेकिन अभी ये सारे लाइंस पर नहीं अवेलेबल है। कुछ रूट्स पे आईसी कार्ड या टिकट ही अभी ये ज़रूरी पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे इंस्टेंटली 2025 में इतने सारे जापान चेंजेस क्यों कर रहा है, और इसका रीज़न साफ है, ओसाका एक्सपो 2025। अप्रैल 13, 2025 से अक्टूबर 13, 2025 तक ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो होने वाला है। 30 मिलियन लोग एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। एक्सपो के एंट्रेंस पर ग्रैंड रिंग मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा वुडन स्ट्रक्चर जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, बिना किसी नेल्स के बनाया गया, यूजिंग एंशियंट जापानीज कारपेंट्री टेक्निक्स। अगर आप एक्सपो जाने का प्लान बना रहे हो तो एक दिन में पूरा कवर करना मुश्किल होगा। आइडियली 2 दिन का प्लान बनाना और होटल बुकिंग्स वगैरह पहले से ही कर लेना, क्योंकि क्राउड क्रेजी होने वाला है, स्पेशली समर सीजन में। और हाँ, 2025 से एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, जापान इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम यानी जेस्टा। अगर आप वीज़ा एक्सेम्प्ट कंट्री से हो तो अब आपको जापान आने से पहले एक ऑनलाइन प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी ये 2025 में फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 2030 तक इम्प्लीमेंट होने का प्लान है। लेकिन आगे चलकर इसमें चेंजेस आ सकते हैं और हो सकता है ये पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाए। ताइवान से स्टार्ट हुआ एक नया सिस्टम भी आ गया है, जापान प्री क्लियरेंस। ये ट्रैवलर्स अपने होम कंट्री से सारी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके बोर्ड करेगा। इससे जापान पहुंचने के बाद आपका टाइम बचेगा। अभी ये सिर्फ ताइवान के लिए है, लेकिन फ्यूचर में और कंट्रीज के लिए एक्सपैंड हो सकता है। मार्च 2025 से शिनकानसेन में नॉन रिजर्व्ड सीट्स कम कर दी गई हैं, स्पेशली नोजोमी ट्रेन्स में। कार्स 3 अब सिर्फ रिजर्व्ड होगा, सिर्फ कार 1 और कार 2 नॉन रिजर्व्ड रहेंगे, मतलब 30% रिडक्शन। तो अगर आप स्पॉन्टेनियस या लास्ट मिनट प्लानर हो तो सीट्स रिजर्व करना ज़रूरी हो जाएगा। आप अपनी शिनकानसेन टिकट्स 30 डेज पहले ही बुक कर सकते हो। एक और बड़ा चेंज, डुअल प्राइसिंग स्टार्ट हो रहा है। लोकल्स और फॉरेनर्स के लिए अलग अलग प्राइजेस होंगे। जैसे नसाइको स्काई रिजॉर्ट में लोकल्स को 5000 येन पे करने होंगे, वहीं फॉरेनर्स को 6500 येन पे करने होंगे। हिमेजी कैसल, ओकिनावा थीम पार्क और क्योतो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे प्लेसेस पे भी ये प्राइसिंग आ सकती है। अभी तक आप जापान में शॉपिंग करते वक्त पासपोर्ट दिखाकर टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते थे, लेकिन 2026 से नए सिस्टम आ रहे हैं।
सबसे पहले पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा और फिर एयरपोर्ट पर डिपार्चर के टाइम रिसिप्ट दिखाकर रिफंड लेना पड़ेगा। और अप्रैल 1, 2025 से आप जापान से आइटम्स शिप करके टैक्स फ्री नहीं कर सकते। जो शॉपिंग की है वो आइटम्स आपको अपने साथ ही लेकर निकलना पड़ेगा। माउंट फूजी क्लाइम करने के चार्जेस भी बढ़ गए हैं। पहले 2000 येन था, अब 4000 येन है, अप्रॉक्स वही 2500 करीब। और डेली क्लाइंबर्स का लिमिट भी सेट हो गया है, 4000 लोग पर डे। प्लस अगर आप 2 PM से 3 AM के बीच 5th स्टेशन क्रॉस नहीं करते हो और माउंटेन हट रिजर्वेशन नहीं है तो हाइकिंग अलाउड नहीं होगी। 2025 में कुछ नए अट्रैक्शंस भी आए हैं, जैसे टीम लैब प्लैनेट्स टोक्यो और डिज्नी सी फैंटेसी स्प्रिंग्स। लेकिन यहाँ एंट्री के लिए टाइम स्लॉट चाहिए और वो पार्क के अंदर जाके ही मिलता है, सुपर कॉम्पिटिटिव। ओवरऑल जापान में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, फूड, ट्रैवल और इवन डिपार्चर टैक्स। डिपार्चर टैक्स जो अभी 1000 येन है वो 3000 येन या 5000 येन तक जा सकता है। जापान अब थोड़ा एक्सपेंसिव होने जा रहा है। शायद पहले जैसे 3 सूटकेस भर के शॉपिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 तो डेफिनेटली भर लोगे। तो दोस्तों ये थे चेंजेस जो जापान में हुए 2025 में, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको कोई नए चेंजेस के बारे में पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं हूँ आकाश राजसुकी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ड्रीमिंग, स्टे एक्साइटेड एंड सायोनारा।